नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में आज के कोड अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो वीडियो इससे पहले आपकी भर्ती से संबंधित बनाई गई थी, उसमें जो भी आपके कमेंट थे उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपकी भर्ती में मुद्दा सबसे बड़ा ये हो गया है ना कि जो कई कोर्ट में याचिकाएं डाली गई, उसके बाद कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक डर हो गया कि रिज़ल्ट में देरी होगी। और इस चीज़ का फ़ायदा सभी लोग उठा भी रहे हैं कि रिज़ल्ट में देरी होगी। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आपका तुरंत आ जाएगा। डीवी हुई उसके बाद से ही आप लोग परेशान होने लगें कि रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। आपको बताया गया कि देखिए, रिज़ल्ट की प्रक्रिया है और आयोग में कई ऐसी भर्तियां हैं जो लगी हुई हैं, कुछ के रिज़ल्ट देने हैं, कुछ की परीक्षाएं होनी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डीवी के तुरंत बाद परिणाम जारी कर देंगे, कुछ टाइम तो लगेगा ही। और पिछले दिनों जब आयोग में कुछ बहनें गई हुई थी रिज़ल्ट पर बात करने के लिए, साथ ही साथ जो कोर्ट वाला मैटर है, आंसर की वाला मैटर है, उसको लेकर, तो आयोग से उन्हें ये आश्वासन मिला कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस समय प्राथमिकता पर चल रहा है, प्रायोरिटी में है। 2 परिणाम है जो कि प्राथमिकता पर रखे गए हैं आयोग के द्वारा, जिसमें कि आपका जो परिणाम है वो अप्रैल के महीने में जारी होगा, ये आश्वासन मिला था। तो कम से कम जब आयोग से ये जानकारी मिली है तो आप लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैटर है आप देखेंगे, आंसर की वाला जो मैटर है वो आपका खारिज हो गया। आज की डेट में जो आपके मामले पर सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हो पाई है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी बताया गया था कि उसका आपकी भर्ती पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो उसको लेकर आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। निश्चिंत रहें, वो मैटर भी खारिज होगा। बाकी देखिए, जिसको लगेगा कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, फिर नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे बहुत जैसे नंबर जो हैं बढ़ते घटते हैं। और कई ऐसे परिणाम होते हैं जिसमें कि मान लीजिए आप ही का रिज़ल्ट आया तो आपको पता ही नहीं कि कितने नंबर बढ़े हैं घटे, वो तो आपने आंसर किससे चेक किया तो आपको ये लग रहा है कि हाँ, हमारा इतना नंबर था। तो कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर घटे, ये तो आयोग नहीं बताएंगे। आयोग ये चीज़ें नहीं बताएंगे कि कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़े, बस वो इतना कहेंगे कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो है लगाया गया है भर्ती में। केवल वो इतना ही आपको बता सकते हैं। कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, वो आप लोग आपस में, जैसे ग्रुप वगैरह हैं, तो आपकी भर्ती संबंधित जो भी ग्रुप हैं उसको ज्वाइन करके आप जो भी अभ्यर्थी उससे जुड़े हुए हैं, किसके कितने नंबर हैं, कितने नंबर पे किनका सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आप बेहतर जान सकते हैं। आयोग नहीं बताएंगे उस चीज़ को, आपसे ज़्यादा बेहतर जो इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तैयारी किए हैं इस भर्ती की, वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं आपस में बातचीत करके कि कितनी जो है कितने नंबर पे, या फिर नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर किसका घटा है, किसका बढ़ा है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था, आप देखेंगे वीडियो भर्ती का रिज़ल्ट आया था, उसमें अभ्यर्थियों ने 12-12 नंबर तक बताए थे कि हमारे कट ऑफ से 12 नंबर ज़्यादा थे, उसके बाद भी हमारा फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए है, नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, और वो होगा, उसको ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाएगा, वो तो होगा ही। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन का जो कोर्ट केस है उसका भी निस्तारण होगा, और उससे कोई भी आपकी भर्ती पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज सुनवाई नहीं हो पाई है, तो जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है, कोर्ट मैटर हो या फिर आपके रिज़ल्ट को लेकर फ़िलहाल के लिए यही जानकारी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। कट ऑफ को लेकर आप सभी लोग हमेशा पूछते रहते हैं, तो मैंने मोटा मोटा हमेशा से ही बताया, चाहे आपका डीवी का कट ऑफ रहा हो। डीवी की कट ऑफ में मैंने 54 बताया था, मोटा मोटा अनरिजर्व कैटेगरी का। और इसमें मैंने हमेशा से आपको बताया कि 4 से 5 नंबर, 5 से 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 से 6 नंबर आप मान के चलिए कि अगर आपका ज़्यादा है, जो आपकी कट ऑफ डीवी के लिए गई है, तो फिर आपका सिलेक्शन फाइनल में हो सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं, उनका बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि हम बॉर्डर पे हैं, तो देखिए हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएं, ठीक है।
घटना बढ़ना वो तो होना ही है। तो आपको रिज़ल्ट के लिए तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट के जो मैटर हैं वो चलते रहेंगे, कोई स्टे नहीं है। 128 सीट का जो मामला था आपकी भर्ती में, जिसमें कि आप देखेंगे वो सीट थी भूतपूर्व सैनिक की, लेकिन उसमें किसी का रिज़ल्ट नहीं आया उस सीट के लिए। तो उस सीट को जोड़ने की भी बात कुछ दिन पहले आप देखेंगे, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ग्रुप वगैरह के माध्यम से देखने को सुनने को मिला कि ये सीट जो है 128 वो जुड़ सकती है। लेकिन इसको लेकर अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो सीट जुड़ेगी। बाकी कोशिश अगर आप अपने स्तर से कर सकते हैं उसके लिए, तो आप ज़रूर करिएगा। आयोग में, विभाग में जाकर आप ज्ञापन दे सकते हैं कि 128 जो सीटें हैं, अगर इस वो भर्ती की तो इसी की हैं, लेकिन अगर उस सीट पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाएँ तो उन सीटों को आप अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दीजिए, ये बेहतर होगा। क्योंकि आखिर वो सीट तो आपकी ख़राब ही चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि अगला जब विज्ञापन आएगा, अगली भर्ती आएगी तो वो सीट भर जाएगी। जब एक पूरी की पूरी सीट बची रह गई तो हो सकता है इस बार नई भर्ती में भी बची रह जाए, तो वो सीट जो है इसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भर जाना चाहिए। ये कोशिश करने पर ही हो सकता है, बाकी आयोग विभाग के हाथ में है। अगर आप कर सकते हैं अपने स्तर से प्रयास, कुछ आपका सोर्स है ऐसा, तो आप ज़रूर करिएगा। बाकी रिज़ल्ट को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहें, अप्रैल के महीने में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, यूपी पुलिस, यूपी में दरोगा भर्ती और जेल वार्डन की भर्ती के विज्ञापन को लेकर अच्छी खबर मिली है, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही। आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें यहाँ देखेंगे यूपी में सिपाही के 19,220 पद, दरोगा के 4,543 पद, जेल वार्डन के 2,833 पद पर विज्ञापन अप्रैल में। युवाओं के लिए अच्छा मौका, उन युवाओं के लिए जिनका यूपी पुलिस में, या फिर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नहीं हो पाया, कुछ नंबर से जो लोग रह गए, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि तुरंत आपको इंतज़ार नहीं करना है। जैसे आपने अगर फाइनल में आपका चयन नहीं हो पाया तो आपको इंतज़ार नहीं करना है बहुत ज़्यादा कि आपको इंतज़ार करना है भर्ती का। आपकी भर्ती का विज्ञापन आने जा रहा है, अप्रैल के महीने में ही ये विज्ञापन आ जाएगा। अध्याचन 19,220 पदों का प्राप्त हो चुका है। हो सकता है कुछ पद और मिल जाए, लेकिन अप्रैल में जो है अभी तक का जो अध्याचन प्राप्त हुआ है वो इतने पदों का है, और इतने ही पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है। दरोगा के 4,543 पद पर और जेल वार्डन के 2,833 पद पर विज्ञापन अप्रैल के महीने में आने की पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल जोश से आप लोग तैयारी में लग जाएँ। यूपी में एसआई की भर्ती, दरोगा की भर्ती भी आपकी आ रही है। 4,543 पद भी ठीक ठाक आपके हैं। तो आगे की जो भी जानकारी होगी ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को ये वैकेंसी मिलेगी। अप्रैल में पूरी जानकारी मिल रही है, और जो सोर्सेज हैं बिल्कुल 100% सही होता है सोर्सेज के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है। तो आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।